इमरान खान को लेके आने वाले जनरल हमीद गुल साहब थे। मियां नवाज शरीफ ने एक दौर में वो गली गली और घर घर से जनाब वो जेवर इकट्ठा किया था कि जी हम कर्जा उतारेंगे, वो तो नहीं उतरा। एक सीट पे एक कैंडिडेट को एक इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो अरबों रुपए बचते हैं हमारे पाकिस्तान के। 5 करोड़ रुपए का इंडिया के मुकाबले में झंडा लगाने जा रहे हैं लाहौर में। मियाँ साहब, पाकिस्तान का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा है। 1.5 लाख रुपए बिल, अगला सर पकड़ के बैठा हुआ था। बगैरत के बच्चों को एहसास कोई नहीं। अल्लाह ने मौका दिया, बैठने की जगह मिली तो इंशाल्लाह लेटने की बना ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं आप लोगों के लिए लाती हूं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफरिद। आज मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान के साबिक सदर जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अमजद शेख साहब। साथ ही साथ उन्होंने एक यंग एसोसिएशन ताजरान बनाई हुई है जो कि रावलपिंडी के जो यंग ताजर हैं उनकी नुमाइंदगी करती है। तो उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में माशी अफरा तफरी और सियासी हलचल मची हुई है, इसमें तहरीक जवानान का क्या किरदार है और क्या वो आने वाले इलेक्शन में तहरीक जवानाने पाकिस्तान को की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख अमजद साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेख साहब? जी अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन आने वाले हैं, 2 दिन बाद असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी जो पार्टी है वो नई पार्टी है, नौजवान उसमें नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या कहें? सबसे पहले तो असम्बलियाँ जो रिजॉल्व होने जा रही हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है पाकिस्तान के हक़ में। पर अगर वो इलेक्शन जो हम सोच रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाएं, तो ये तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ताकि हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करने के चांसेस पे बन जाए। और मुझे लगता नहीं है अदरवाइज़, क्योंकि ये 1 साल या 2 साल या 3 साल तक मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन होने के चांसेस हैं। क्योंकि जिस तरीके से माशाल्लाह तैयारात इन्होंने ये 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में बिल धड़ाधड़ पास किए ना, उनमें बेशुमार चीज़ें हैं जो अपने हाथ से निकाल के ना इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। और मुझे नहीं लग रहा कि अब वो ट्रांसफ़र जो है ना वो इनको ये 3 महीने में कंप्लीट करेंगे या इनको इलेक्शन कराने का मौका मिलेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि बल्कि ये खुद पछताएंगे कि भाई हमने किया क्या। आपने बिलों की बात की तो 2 दिन में रिकॉर्ड बिल्स पास हुए हैं। 53 बिल पार्लियामेंट हाउस में पास हुए हैं, 54 बिल चले, मेरी काउंटिंग में थोड़ा वो हुआ। ये बताइएगा कि तहरीक जवानाने पाकिस्तान जो कि एक नई सियासी जमात है जो पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा भी ले रही है, इस जमात का क्या मौक़िफ़ है, क्या मंशूर लेके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है? देखें, तहरीक जवानान पाकिस्तान जो है वो बेसिकली अपने अदारों को प्रेजेंट करती है। उसका मतलब ये है कि हम जब से पाकिस्तान बना हुआ है और पाकिस्तान का इस मौके तक हमेशा कुर्बानियाँ देते आए हैं, वो चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो, या चाहे आर्मी की शक्ल में हो, या चाहे मुजाहिदीन की शक्ल में हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान को बचाने में अहम किरदार अदा किया, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे सन 65 की जंग हो, या चाहे 71 की जंग हो। इसके अलावा जो पाकिस्तान की हमारी यंग अपना तहरीक जवानान की जो आपने बात की है कि इस इलेक्शन में क्या प्रेजेंट करती है, हमारा मंशूर क्या है। मंशूर में हमारा सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हमारी जो मंजिल है ना वो इस्लामाबाद नहीं है, इस्लाम है। हम चाहते हैं कि जो निज़ाम इस्लाम है ना उसको फॉलो किया जाए। इस्लामाबाद तो हर बंदा जाता है, इस्लाम की दावेदार कहते ज़रूर हैं पर अभी तक किसी ने अमल नहीं किया। ईवज़ के हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार मजहबी जमातें आई हैं जिनका परफेक्टली जो है ना एक यही मौक़िफ़ था कि जी हमने इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। हत्ता कि ऐसा नहीं है, हर बंदा सियासत की जंग लड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में हरफ़े आखिर कुछ भी नहीं होता, लोग कहते कुछ है करते कुछ है। बहरहाल हमारा जो मेन मौक़िफ़ है वो इस्लाम है, दूसरा दिफ़ाए पाकिस्तान है, तीसरा आवाम को खुद मुख्तियारी, कि अवाम अपने बलबूते पे अपनी पाकिस्तान की जो रियासत है उसको इतना मजबूत हम करें कि हमें ना तो IMF के पास, ना हमें किसी से गिरगिराना पड़े और ना हमें किसी से डरना पड़े। शेख साहब, आपने IMF की बात की, सारे ही सियासतदान पहले यही कहते हैं खुदकुशी कर लेंगे। जो ये कह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, आज वो अटक जेल में है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
देखें जी, वो तो उनका बड़ापन है कि जो कहते थे कि जी हम जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे और मैं लानत बेचता हूँ, मैं अपने आप को गोली मार लूँ। ये तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान जब से आया हुआ है ना, मेरा नहीं ख्याल कि एक दिन में वो एक झूठ ना बोलता हो। तो ऐसे बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती। जिस बंदे का यही उसको अंदाज़ा ना हो कि मैं कल क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा हूँ, उसका सरपाव कोई नहीं है। सियासत में उसको लाने वाले कौन थे, ये आप भी जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है। उनका मकसद क्या था, उनका विजन क्या था, वो किस मकसद के लिए आया था। लोगों को रिलीफ दिया होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं दिया होगा। पीटीआई वाले काफ़ी लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, बड़े लोग लाइक भी करते होंगे, पर असल हकीकत उनकी क्या है, ये ज़माने के सामने आ रही है आस्ता आस्ता। और वो कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, जाना पड़ता है बाबा। आप लोगों ने हमें इस दलदल में भेजा हुआ है। और बेसिकली ये मैं बता दूं कि इमरान खान को लेके आने वाले जनरल हमीद गुल साहब थे। और इनको, जैसा कि कुछ अर्सा पहले एक बिलावल ने एक बात की थी कि ये जनरल हमीद गुल साहब इनकी नैपियाँ चेंज किया करते थे, याद हो शायद आपको, या भूल गए होंगे। तो उसका मकसद क्या था, बिलावल जनरल हमीद गुल इमरान खान की नैपी चेंज करते थे या? ये बिलावल भुट्टो का कहना था। अच्छा। ये साल पहले की बात है और हमने काफ़ी ट्वीट भी किया कि ये गलत बात की है। क्यों? कि भाई असल में प्लान इनका था ये कि हम ना पार्टी को आगे लेके आएंगे और इसको जो है ना बेहतर मौके की मुनासिबत से जो है ना पाकिस्तान के हाथ में, जो पाकिस्तान को जो बेहतर लगेगा ना उसके हवाले से हम इसको चलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इमरान खान साहब ने काजी साहब के भी साथ लिया, मुशर्रफ साहब का भी साथ लिया, जनरल हमीद गुल साहब का भी साथ लिया, अच्छा हाफिज सईद साहब का भी साथ लिया, यानी बेशुमार लोगों का साथ लिया। जब जनरल हमीद गुल साहब गए हैं मीटिंग के लिए बाहर किसी काम के सिलसिले से, पीछे इन्होंने पार्टी का भी ऐलान कर दिया, प्लस पीछे जनाब अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। यानी कि इनको लाने वाला जो था, और उन्हीं का ये मौक़िफ़ था कि हम IMF को नहीं मानते। भाई जो कर्जे लिए हुए हैं वो किस बेस पे लिए हैं, क्या हमसे पूछ के लिए? भाई कर्जे आप लो, गाड़ियाँ आप लो, यैशी आप करो, खाओ पियो आप, इंजॉय आप करो, पैसे आप बर्बाद करो और निकालो अवाम से वाय। क्यों? हम इस चीज़ को नहीं मानते। अगर वो मियाँ नवाज शरीफ ने एक दौर में वो गली गली और घर घर से जनाब वो जेवर इकट्ठा किया था कि जी हम कर्जा उतारेंगे, वो तो नहीं उतरा। अगर हम चाहें पाकिस्तान की तारीख में तो IMF का कर्जा उतारना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तहरीक जवाना ने पाकिस्तान इक़्तिदार में आती है तो क्या ये भी IMF के पास नहीं जाएंगे? IMF के पास हम नहीं जाएंगे, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये पार्टी पुलिसी भी होती है, वक्त के साथ सबको जाना पड़ता है। जिस हाल में हुकूमत ने या पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को जिस दहलीज पे ला के खड़ा कर दिया, अब पॉसिबल है ही नहीं है कि उनके बगैर गुजारा हो। हाँ, अलबत्ता 2, 4, 5 साल में अगर अपने आप को आप स्टेबल करें, अगर अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अगर आप अपने असासों का दिफा करें और अगर आप अपने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो IMF क्या पूरी दुनिया में कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सवाल ये है कि इलेक्शन सर पे है, 2 दिन बाद असम्बलियाँ तहलील हो जानी है। इलेक्शन 2023 में होता है, 24 में होता है, 25 में होता है, ये एक अलहदा बात है। तहरीक जवाना ने पाकिस्तान, जो कि एक नई सियासी जमात है, उभर रही है, नौजवानों को नुमाइंदगी भी दे रही है। तो मेरा जो मेन सवाल था आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या मंशूर लेकर आ रही है, कि किस बात पर जो है आप आवाम से वोट लेंगे? देखें जी, मैंने सिंपल सी एक बात की थी, आपके मंशूर का उस सवाल का जवाब मैंने दे दिया था। मंशूर लोगों के बेशुमार होते हैं। कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है मैं इंसाफ, कोई कहता है मैं ये करूँगा वो करूँगा। देखें, ऐसे मंशूर वही लोग लेके आते हैं जिन्होंने लोगों को धोखा देना होता है, मेरी ज़ाती ओपिनियन है। देखें, सबसे पहले हमारी मंजिल इस्लामाबाद नहीं है, इस्लाम है। मेन चीज़ है इस्लाम की पैरादारी होनी चाहिए। मतलब तहरीक जवाना ने पाकिस्तान इक़्तिदार में आती है तो इस्लाम का निज़ाम नाफिज होगा। इस्लाम का निज़ाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है कि चौथे नंबर पे जनरल हमीद गुल साहब का दिमाग वर्ल्ड में माना जाता है और उनको दुनिया मानती है। उनका प्लान तालिबान के साथ इतना दिफा क्यों था कि भाई वो इस्लाम की ताकत चाहते हैं, इस्लाम का निज़ाम चाहते हैं। उसके बाद देखो, लोगों को बेरोज़गारी से बाहर निकालना, कानून का इंसाफ का होगा, अदलिया होगी, ये सारी चीज़ें हमारे मंशूर का हिस्सा हैं। पर वो वक्त के साथ साथ ही होता है कि जब इक़्तिदार में बंदा जब जाने की कोशिश जब जाता है, उस टाइम फिर इंशाल्लाह लोगों को बेरोज़गारी से बाहर कैसे निकालना है, इंसाफ कैसे मिलना है, ये कल्चर जो है, ये थाना कचहरी का कल्चर है, इससे कैसे बाहर निकालना है। इसके अलावा ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ऊपर, जो आपको इस टाइम
दो दो नहीं चार चार हाथों से लूट रहे हैं, उनसे कैसे बचना है। फिर इसके अलावा जो सियासी बदमाशी है यहाँ, उनको कैसे हमने कवर करना है, नए लोगों को आगे कैसे लेना है। मेरी एक छोटा सा, मैं आपके उसके चैनल के तसलसल से एक छोटी सी अपनी ओपिनियंस की बात करता हूँ। देखें, पाकिस्तान का निज़ाम बहुत कम वक्त में ठीक हो सकता है, बिलीव करें। ये जो बैठे हुए ना, ये सियासतदान जितने भी हैं, मैं एक अक्सर बात करता हूँ, मैंने अब्दुल्ला साहब से भी बात की थी। देखें, अगर ये एक कानून पास कर देना पार्लियामेंट में कि भाई 54 बिल तो पास हुए। 54वां एक और कर दें, एक पास और कर दें, ये 54 बिल से ज़्यादा भारी कानून है। पाकिस्तान की तारीख में ये जो इन्होंने बदमाशी बनाई हुई ना, ये आप कह लें जितने भी सियासी लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने भी आपके ये बड़े बड़े आप कह लें कि जागीरदार हैं, इनकी बात करूं। देखें, पाकिस्तान में किसी को आगे आने का मौका नहीं मिलता, यंगस्टर को तो वैसे नहीं मिलता, क्योंकि जब वो पार्टी में 20 साल मेहनत करने के बाद आगे आता ना, कोई ना कोई उठा के पीछे फेंक देता है। वाई? उसकी वजह ये है कि वो बेचारा कितना भागे, जिनके रिसोर्सेज ऊपर बैठे हुए। अब हमारी जगह, यंगस्टर की जगह कौन खा रहा है? आप एक इलेक्शन जब आता है, जनरल इलेक्शन, उसमें अगर आप एक कैंडिडेट 4 सीटों पे, 5 सीटों पे, 6 सीटों पे या 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए जुल्म है, सरासर जुल्म है। उसमें अगर ये एक बिल पास कर देना अवाम के कहने पे, बिलीव करें कि ये इतना ज़बरदस्त अमल है कि एक सीट पे एक कैंडिडेट को एक इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, तो अरबों रुपए बचते हैं हमारे पाकिस्तान के, अरबों रुपए। पहले तो अरबों रुपए बच गए, फिर जो नाअहल लोग हैं ना, अगर तो वो कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये जो धांधली, पैसा, अपनी शोहरत के, अपनी बदमाशी के चक्कर में ये जो 2-2, 3-3, 4-4 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़के उनमें से 1-2 से जीत के वो आ ही जाते हैं, कहते हैं जी मैं 40 साल से हूँ, मैं 30 साल से हूँ, मैं 35 साल से हूँ। और बाबा एक सीट से इलेक्शन लड़के आओ ना, पता चले कितने पानी में। आप यहाँ कश्मीर में, ये हमारे अपना शाहिद खान अब्बासी साहब है, अपनी सीट से हार गए। वाई? क्यों? इस्लामाबाद की सीट से जिताया, क्यों? और भाई अपनी सीट से क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि भाई जब एक सीट से इलेक्शन लड़ेगा, अगर उसमें काबिलियत होगी, अगर लोग उसको पसंद करेंगे, अगर वो दयानतदार हुआ तो वो आगे आएगा, अगर वो नहीं होगा तो दूसरी सीट से आगे नहीं आएगा, चोर रास्ते से। नए लोगों को मौका मिलेगा आने का, नए लोग आएंगे तो तकदीर बदलेंगे। पाकिस्तान तब जब बना था, नए लोगों की वजह से बना था, ये पुराने बुजुर्गों की वजह से नहीं बना था। कुर्बानी पुराने लोगों ने दी है, पर जो इनकलाब लाया था वो यंगस्टर ने लाया था, और कायदे आज़म के साथ जो उनकी कबीना थी वो यंगस्टर की थी। और आज भी अगर ये कानून पास कर लेना, एक ये पिछले जितने भी बूढ़े लोग हैं, इनको एक साइड पे करके 1 सीट के ऊपर इलेक्शन दिलवाएं, जीते तो आ जाएं, हारे तो साइड, नए लोगों को मौका भी मिले, अरबों रुपए बचें। अरबों रुपए इस तरह बचते हैं कि भाई आप 4-4 सीटों पे अरबों रुपए लग जाते हैं, फिर छोड़ना पड़ती है सीटें, उनके ऊपर फिर इलेक्शन करवाओ, फिर करोड़ों रुपए लगाओ, फिर दूसरा बंदा आता है, फिर करोड़ों रुपए लगाओ। पाकिस्तान का पैसा तुम्हारे बाप का पैसा है, हवा की तरह उड़ाते हो। आपने इक़्तिदार के लिए मफाद रास्ते ढूंढते हो और नए बंदे मुंह देखते रहते हैं, और पैसा पाकिस्तान का जा रहा है। महंगाई 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 कर रहे हो, महंगाई तो है की किसने? आपने। अभी भी हालिया में 250 अरब रुपए की गाड़ियों का बिल पास हुआ, 250 अरब रुपए की, 250 करोड़ रुपए की गाड़ियों का बिल पास करवाया। क्यों किया? IMF ने कर्जा बाद में दिया, आपने गाड़ी का बिल पहले पास करवा लिया। 5 करोड़ रुपए का इंडिया के मुकाबले में झंडा लगाने जा रहे हैं लाहौर में, मियाँ साहब। और भाई लोग भूखे मर रहे हैं, लोग तरस रहे हैं पैसों को। बिल देखो, कल मेरे घर दूध वाला आया दूध का बिल लेने के लिए, तो कहता मैंने बिल लेने का बिल बढ़ाना था इसलिए लेट हो गया, माजरत। कहता भाईजान मेरा 1.5 लाख रुपए बिल आया। मैं कहा कितने AC चला रहे? कहता कोई AC, 1.5 लाख रुपए बिल। बोला सर पकड़ के बैठा हुआ था। बगैरत के बच्चों को एहसास कोई। वापदा खुली बिजली खा रही है, फंड खुला खा रही है, पैसे भी ले रही है, तनख्वाहें भी ले रही है, ग्रांट भी ले रही है, कोठियाँ भी ले रही हैं, नौकर चाकर भी ले रही हैं। ये सारे बैरोक्रेटों का यही हाल है, और पिस रही आवाम। आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। तो लिहाजा तहरीक जवानान पाकिस्तान अगर इक़्तिदार में आई, मैं खुद इंशाल्लाह PP का उम्मीदवार हूँ इस बार, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अगर पाकिस्तान में हमारी पार्लियामेंट में हमें जाने का मौका मिला जब सुबह, तो इंशाल्लाह हम ऐसे बिल लेके आएंगे जो हुकूमत को इंशाल्लाह मानने पड़ेंगे। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अस्करी क़यादत जो है ना, वो हमारी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आप अच्छे लोग हैं और मुहिब वतन लोग हैं, और जनरल साहब का एक नाम है, अब्दुल्ला साहब की एक पहचान है
हम उनके छोटे भाई हैं, उनके कारकुन हैं, और इंशाल्लाह उनके पीछे शाना बिशाना चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलेंगे। और जिस तरह वो कहेंगे इंशाल्लाह सिर तोड़ की बाजी भी लगाएंगे। ईवज़ के अगर वो जहाद के लिए भी कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकलेंगे। कारोबार एक साइड पे, फैमिली एक साइड पे। इंशाल्लाह कश्मीर के मौक़िफ़ पे भी हमारा बहुत मजबूत मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के लिए भी हमारा इंशाल्लाह बेहतर प्लान है। अल्लाह ने मौका दिया, बैठने की जगह मिली तो इंशाल्लाह लेटने की बना ही लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस वक्त मेरे साथ शेख हमजा साहब मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक के जवानान के पंजाब के साबिक सदर भी हैं और इस दफ़ा पीपी के जो हैं वो उम्मीदवार भी हैं। उनके ये मानना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक के जवानान को पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में जो है वो जाने का मौका मिलता है तो वो इस तरह के कानून की पासदारी करवाने की कोशिश करेंगे जिससे पाकिस्तान से मरूसी सियासत का जो कल्चर है उसका खात्मा हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।